हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप सब पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स लाइफ में आप सबको एक बहुत अच्छी चीज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समय का सदुपयोग करना। अपने स्टूडेंट्स लाइफ में समय का उपयोग करना आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो समय से आप पढ़ाई पठन पाठन करें, समय से तैयारी का एक नियम बनाएं और परिश्रम के साथ साथ लगन भी करते रहिए और कभी भी टेंशन में ना रहिए। देखिए, उदासी आने पर भी आप उसको अवॉइड करिए और परिश्रम के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करिए। बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ताले को खोलने का प्रयास किया, वो गुच्छा है, जानकारी नहीं है किस लॉक मतलब किस चाबी से लॉक को खोलें। प्रयास करते करते ऐसा होता है कि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए प्रयास में रहिए और मेहनत करिए। परिश्रम करना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बनता है। आज के वीडियो में हम कुछ मुख्य 5 बिंदु बताएंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला टॉपिक मैंने 5 पॉइंट नोट कर दिए हैं, उसी पे मुझे समझाना है। पहला काम तो विद्यार्थी को समझदारी अपने अंदर लानी चाहिए। ठीक है, समझदारी लानी चाहिए ताकि वो समझदार स्टूडेंट्स बन सके। क्योंकि किसी चाणक्य जी ने बताया है कि मूर्ख शिष्य, यदि मूर्ख शिष्य है, ठीक है, मूर्ख शिष्य और से अध्यापक अगर उसे दिनचर्या अपना चला रहे हैं, मूर्ख शिष्य को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, तो मूर्ख शिष्य से अध्यापक को दुख ही मिलेगा। दूसरी चीज, दुष्ट स्त्री हो, किसी का घर ऐसा हो जिस घर में स्त्री दुष्ट हो तो वह भी परिवार कष्ट ही पाएगा। तीसरी चीज ये है, दिन दुखियों के समकक्ष में यदि हम हमेशा रहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, यानी उनसे हमें दुख ही मिलेगा। तो यह बहुत मायने रखने वाली बात है। और लाइफ में आप भविष्य में चलते रहते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें होती हैं, कहीं अच्छे लोग मिलते हैं तो कहीं दुष्ट लोग भी मिलते हैं, लेकिन हम सब असहजता से मित्र बना लेते हैं चाहे जिसको, जबकि यह 100% गलत है। मित्र बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन मित्रता की चीज़ों को परखना, मित्रता के गुण जो होते हैं उन्हें परखना बहुत कठिन होता है। हम आप यह चीज़ ध्यान में रखें कि मित्र बनाते समय ये चीज़ परखें कि वह हमारे दुख सुख में काम आ सकता है कि नहीं। वह ऐसा व्यक्ति ना हो कि मतलब के नाते आपके साथ रहे, क्योंकि चाणक्य जी ने ये बताया है, कपटी मित्र हो और हर बात में जवाब देने वाला नौकर अगर हो और जिस घर में सांप रहे उस घर में रहना, कपटी मित्र के साथ रहना, जवाबदेही हमेशा करने वाले नौकर के साथ रहना, यह मृत्यु के तुल्य होता है। आ जाएंगी बातें कभी ऐसा कोई मतलब नहीं है, कब मृत्यु हो जाएगा। इसलिए हम सबको ध्यान में रखना है कि ये सब सारे पॉइंट हमारे जीवन में जिसे हम मित्र बना रहे हैं है कि नहीं है। अगली बात यह है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो हमें परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। परिस्थिति आने पर भागना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है।
पहला काम, यदि आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई अचानक मुसीबत आ जाए, उन सब से निपटने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तो आपत्ति के काल में हम सबको धन का बहुत ध्यान रखना होता है। धन किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से धन हम सजोएं। तो आगाह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भविष्य में धन की बहुत अहम भूमिका है। पैसा रहेगा तो कोई चिंता नहीं रहेगी, ठीक ना। कुछ लोग कहते हैं धन आ जाएगा तो बड़ा चिंता रहेगा। कुछ चिंता नहीं रहेगी। धन आएगा, आप सदुपयोग करेंगे, सामान खरीदेंगे, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। तो धन की रक्षा करना, और धन से बढ़ करके आपत्ति के समय में स्त्री की रक्षा करना, और स्त्री और धन दोनों से बढ़ करके खुद की रक्षा करना परम कर्तव्य बनता है आपत्ति के समय। तो इन सब नीतियों को ध्यान में रखना है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ ये सब सारी चीज़ें जाननी है। समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से कुछ चलना ही पड़ेगा। कठिन काम पड़ने पर सेवक की परीक्षा होती है। आपका नौकर है, सेवक है, कठिन काम पड़ गया तो डटकर काम कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना है। और संकट के समय हम अपने भाई बंधुओं की परीक्षा कर लेते हैं। संकट के समय उनकी रक्षा होती है। ये उनकी ये परीक्षा होती है। मैंने रक्षा बोला, गलत बोला, ठीक है। परीक्षा होती है, जांच। भाई मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरे सगे संबंधी विपद के समय मेरी कितनी साथ दे रहे हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। डटकर मुकाबला हम तभी, देखिए किसी के दुख में कोई पहुंच जाए तो दुख नहीं ले लेता है, ना उसके दुख की जो पीड़ा कम होती है। लेकिन होता क्या है, आपके पहुंचने से उसको सहानुभूति मिलती है कि यह मेरे दुख सुख में काम आने वाला बंदा है। उसको एक उस दुख से लड़ने की एक अंदर से आंतरिक शक्ति, उसको प्रेरणा मिल जाती है। ये ध्यान में रखना है। और आपत्ति के समय में मित्र की परीक्षा होती है। श्लोक कहा गया है, पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यानि गुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणं मिदं प्रवदन्ति सन्ताः, गुणानि गुह्यानि गुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले। संतों ने बताया सच्चे मित्र का लक्षण कि पापों से बचाता है। पापान निवार्यत यो जयते हिताय, हित के कार्यों में लगा देता है। गुह्यानि गुहति गुणानि प्रकट करोति, छिपाने योग्य बातों को छिपा देता है और गुणों को हमारे प्रकट कर देता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति के आते पर न जहाति, नहीं छोड़ता है साथ, ददाति काले, आवश्यकता पड़ने पर धन भी देता है। ये सच्चे मित्र का पहचान है। संतों ने यह मित्र का लक्षण, पवित्र यह लक्षण बताया है संतों ने। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हम सबको भी इसकी जीवन में ज़रूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, धन के नाश हो जाने पर आपत्ति के समय तो मित्र की रक्षा, संकट के समय भाई बंधु की परीक्षा होती है, आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है, और कठिन समय आने पर सेवक की परीक्षा होती है। लेकिन धन नष्ट हो जाए तो उस समय स्त्री की परीक्षा हो जाती है। स्त्रियां धन कुछ न कुछ रखी रहती हैं। सच्ची स्त्री अगर आपसे सच्चा प्रेम लगाव रखती है तो आपके पास धन न होने पर मदद करेगी।
ऐसा हमने देखा भी है, मुझे सहयोग मिला भी है, तो ऐसा होना भी चाहिए। आगे की बात मैं बताऊं, मित्रता ऐसे स्थान के लोगों से करनी चाहिए जहाँ पर शर्म, लज्जा, डर, ये सब गुण, चतुरता, त्याग जैसी उनमें गुण हों। मित्रता ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिनके अंदर लज्जा, त्याग, चतुरता, डर आदि जैसे गुण हों। यदि ऐसे गुण नहीं है तो उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, किसी शर्त पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास लज्जा नहीं है, संस्कार नहीं है, डर नहीं है, चतुरता ही नहीं है, तो मित्रता करने का फायदा क्या है। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, कदापि संगत में ना रहें ऐसे लोगों से, उनसे बचें, अन्यथा उसी जगह पे आप रह जाएंगे, उत्थान की ओर आप नहीं जा सकते हैं। तो आगे की कड़ी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने घर पर अपने साथ होने वाले कुछ गुप्त बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। आपका कोई खास मित्र हो उससे भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस मित्र का आपसे भी खास कोई होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। आपके मित्र आपके खास हैं तो आपके मित्र के आपसे भी खास कोई होगा। इसलिए कुछ बातें जो न बताने लायक हैं उन्हें सब छिपाए रखिए, किसी से मत बताइए, शेयर ही मत करिए। आगे के एक पॉइंट में है, तो अपने दिल की बात किसी को बता देने से आप धोखा, दुख के भागी बन सकते हैं। रहीम जी ने बड़ा सुंदर बात कहा है। अभी मैं इस पर एक छोटी सी कहानी बता दूंगा कि जो है ये किसी को अपनी गुप्त बात बताने से कितना बड़ा दुख मिलता है। वो व्यक्ति मृत्यु का भागी बन गया। रहीम जी ने कहा है कि हम सबको अपने दुख को, अपने कष्टों को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहें रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। रहीम जी कहें कि निज मन की व्यथा, अपने मन के दुख पीड़ा को मन ही राखो, माने अपने मन में ही रखो, गोय माने छिपा कर। क्यों? सुनी अठिलई हैं लोग सब, सुन करके लोग अठिलाएंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। बाँट न लें कोई बाँट नहीं लेगा। मैं इस पर छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा था, युद्ध में वह हारता नहीं था, उसका प्राण तलवे में था। जो पैर का तलवा जानते हैं ना, पैर के नीचे गद्दे ऐसे होता है, तो पैर के तलवे में उसका प्राण था। जैसे रावण का प्राण कहाँ से, नाभि में था, ऐसे उसका भी प्राण तलवे में था। युद्ध करता था, लोग मारते थे, कुछ नहीं होता था, सबको मार के हरा देता था, सब परेशान। इतना युद्ध में जीता कि वो उसकी पत्नी एक दिन पूछ ली, हे प्रिय, आपको युद्ध में तो कोई हरा ही नहीं सकता है, क्या कारण है? पत्नियां पूछ ही लेती हैं, रोज पूछती थी। एक दिन ये बताए कि देखो भाई, मैं बताऊंगा लेकिन तुम किसी से कहना मत, मेरे दिल की बात है। तो भाई मृत्यु का कारण बनना है, मृत्यु एक दिन सबकी आनी है, हर किसी को एक दिन मरना ही है, कोई जीवित तो रहेगा नहीं। तो उसने उसको बता दिया, उसने कहा कि मेरा प्राण जानती हो मेरे पैर के तलवे में है, इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता। तो पुराने समय में कुएं होते थे, लोग कुएं के घेरे को जगत कहते हैं। जगत का दो अर्थ है, जगत माने विश्व या दुनिया, और जगत माने कुएं का घेरा।
तो वहाँ बैठ करके औरतें आती थी, पानी भरती थी, बातें चलती थी, तो बात छिड़ गई। तो अरे ये आपके पति तो युद्ध में जीत जाते हैं, कि बड़ी वीर योद्धा हैं, बहुत वीर पुरुष हैं, क्या कारण है? तो उसने कहा देखो सखी, एक बात है, बताना मत किसी को, मेरे जो पति हैं उनका प्राण मेरे तलवे में, लेकिन मैं तुमको खासम खास जानती हूँ, किसी से कहना मत। ऐसी बात सुन करके वो बहुत गदगद हुई, गई ठीक है, अरे अपनी दिल की बात मैं किसी से कहूँगी? ऐसा बात सुन करके वह जो है चल दी। उसके मन में देखिए पत्नियों को श्राप लगा है कि आपके दिल में कोई बात पचेगा नहीं, और वास्तव में नहीं पचता। तो उसने किया क्या, 2-1 दिन के बाद चर्चा हुई, उसने अपने खास को बताई, मैंने बताया ना, अब हमारा कोई खास है तो उससे भी, हमसे भी उससे कोई खास उसका है। तो उसने उसको बताया, कही देखो भाई तुम तो मेरी बहुत खास हो, मैं बता रही हूँ, उनका जो प्राण है वो तलवे में है, इसलिए उनको कोई मार नहीं पाता। फिर ऐसे खासम खास बात फैलती गई। अंत में राजा को पता चल गया, उसकी पत्नी तक खबर पहुंची, और राजा ने युद्ध स्थल में नीचे सब भाले जो है नीचे गड़वा दिए, ऊपर से मिट्टी चलवा दिया। उसके बाद युद्ध हुआ, उसी भूमि पर बुलाया, राजा आया। उसके बाद घोड़ी उसकी नहीं जा रही थी, इसने लात मारा, कही मेरी जो है सम्मान को तुम धोगी। तो घोड़ी भी समझदार थी, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए, मार कर जबरदस्ती वह गई। वहाँ उसने गया, युद्ध किया, उसके बाद गिर गया, घोड़ी को तो भाले धसी गए, राजा भी उतरा, उसके भी पैर में तर चुभ गए। उसके बाद वह मर गया, और उस राजा के सैनिक उसको पकड़ते तो उसकी मूड़ी गला उसका काट देते। उसने क्या किया, घोड़ी ने उसको मुंह में उठाया, ले जा करके रानी के आंगन में उसके घर पटक दिया, राजमहल में। ते स्थिति थी कारण बताने की। ठीक है, बस बहुत ही इतना हो गया। बस पढ़ते रहिए। यदि अभी तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करिए, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। बस धन्यवाद सब लोगों को, नमस्ते।